दोस्तों आजकल सर्दी, जुकाम, एलर्जी से होने वाली दिक्कतें बिना सर्दी के मौसम आए भी बड़ी फ्रीक्वेंटली होने लगी हैं। कारण है हमेशा बदलता मौसम, पॉल्यूशन, डस्ट वगैरह और ऐसी ही कई और समस्याएं और जन्म लेने लगी हैं, जिसे साइनस की बीमारी यानी साइनसाइटिस। कहने को तो ये बहुत ही साधारण सी बीमारी है, लेकिन जब ये आपको पकड़ लेती है तो बहुत परेशान करती है। तो आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। कई बार जिसे हम नॉर्मल खांसी जुकाम समझ लेते हैं, वो असल में साइनस की समस्या भी हो सकती है। तो अगर हमें पता ही नहीं होगा कि ये समस्या साधारण खांसी जुकाम नहीं है, तो उसका इलाज करना भी मुश्किल हो जाता है। इस पर बात करेंगे कि साइनस कैसे साधारण जुकाम खांसी से अलग है और इसे कैसे बचा जाए, और अगर हो जाए तो कैसे मैनेज किया जाए। नमस्कार, मैं दीपिका और आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। साइनस दरअसल हमारे चेहरे की हड्डियों के अंदर मौजूद एयरफील्ड कैविटीज होती है, जैसे कि फ्रंटल साइनस यहाँ माथे में, मैक्सिलरी साइनस यहाँ गाल की हड्डी के पीछे, एथमॉइड साइनस यहाँ नाक के पास और सेफेनाइड साइनस हमारी आंखों के पीछे। इनका काम होता है ब्रीदिंग एयर को फिल्टर करना, ह्यूमिडिटी और वार्मथ मेंटेन करना, म्यूकस बनाकर बैक्टीरिया या वायरस को अंदर जाने से रोकना और नेजल पैसेज को लुब्रिकेटेड रखना। हेल्दी साइनस में एयर होती है, जिससे सब सही रहता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब साइनस कैविटीज में म्यूकस जमा होने लगता है और फिर म्यूकस और इन्फेक्शन की वजह से ये कैविटीज ब्लॉक हो जाती हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। साइनस की इस समस्या को ही कहते हैं साइनसाइटिस, जो आपको नाक के पास, गालों पर, फोरहेड पर, सर के पीछे या कानों के पीछे पेन दे सकता है। साथ ही ये म्यूकस ज्यादा जमा हो जाए तो ब्रीदिंग में भी इशू हो सकता है। क्रॉनिक साइनस इन्फेक्शन आपकी इम्यूनिटी, स्लीप और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। यहाँ तक कि कुछ केसेस में ईचिंग, हेयर लॉस और हमेशा रहने वाला सर दर्द हो सकता है। बालों की चोटी तक बनाना भी काफी लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। अब सबसे पहले सवाल ये है कि साइनसाइटिस और कॉमन कोल्ड यानी नॉर्मल सर्दी खांसी में फर्क कैसे समझे। कॉमन कोल्ड आमतौर पर वायरल होता है और 7 से 10 दिनों में खुद ब खुद ठीक हो जाता है, लेकिन साइनसाइटिस हफ्तों तक बना रह सकता है और क्रॉनिक केसेस में महीनों तक परेशान कर सकता है। कोल्ड में नाक से पानी बहता है, जबकि साइनसाइटिस में डिस्चार्ज गाढ़ा, पीला या हरा और कभी-कभी फाउल स्मेलिंग भी होती है। कोल्ड में सामान्य बॉडी एक होता है, लेकिन साइनसाइटिस में भारी सिर दर्द, आंखों, नाक के पास, माथे पर दबाव और कभी-कभी बुखार भी हो सकता है। साइनसाइटिस के कई कारण हो सकते हैं। बार बार होने वाले वायरल इन्फेक्शन, एलर्जीज जैसे धूल, पोलन या पॉल्यूशन, नेजल पॉलिप्स यानी नाक के अंदर छोटी छोटी ग्रोथ्स, या फिर डेविएटेड नेजल सेप्टम यानी जिसे आम बोलचाल की भाषा में नाक की हड्डी बढ़ जाना या टेढ़ा होना कह दिया जाता है। इसके अलावा वीक इम्यूनिटी, स्मोकिंग, जंक फूड ज्यादा खाना और नींद की कमी जैसी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम भी इसकी बड़ी वजह है। आयुर्वेद के हिसाब से साइनसाइटिस कफ दोष के बढ़ जाने से होता है। अगर आप साइनसाइटिस से जूझ रहे हैं तो लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव सबसे जरूरी है। सबसे पहले नहाते हुए गलतियां ना करें। पानी के साथ खेलें नहीं। कहने का मतलब है कि नहाने में ज्यादा वक्त ना लगाएं। जल्दी से 5 से 7 मिनट में नहाकर बाहर निकलें। पूरे शरीर को धोने के बाद ही सर पर आखिर में पानी डालें। इससे आपके स्कैल्प का वेट रहने का टाइम जो है वो कम होता रहता है। जब से ठंडा हो जाता है तो वही ठंड साइनस को इन्फ्लेम कर देती है और प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जब भी आपको बाल धोने हो या सर गीला करना हो तो हमेशा 2 टाल कैरी करें। जैसे ही आप नहा लें तो बाथरूम से बाहर आने से पहले तुरंत एक टाल सर पर लपेट लें। नहाने के बाद जब आप कमरे में आओ तो ध्यान रखें कि वहां ना तो फैन चल रहा हो और ना ही एसी ऑन हो। रूम का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। बॉडी पर हवा ना लगने दें। बॉडी की हीट मेंटेन करना जरूरी है।
अगर क्लाइमेट ह्यूमिड है तो अच्छे से स्कैल्प को जल्दी सुखा लें। चाहे तो ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर लो टेम्परेचर पर ही ड्रायर का इस्तेमाल करें। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है आपका बेड टाइम डिसिप्लिन। सोते समय कभी भी तेज फैन के नीचे या एसी की डायरेक्ट हवा में ना सोएं। जब हम सोते हैं तो ब्लड प्रेशर अपने आप लो हो जाता है। ऐसे में ठंडी हवा फेस या बॉडी पर डायरेक्टली लगेगी तो साइनस की तकलीफ और बढ़ जाएगी। सोते समय अपना फेस कवर करके सोना चाहिए। आप स्कार्फ का यूज कर सकते हैं या फिर सिर के ऊपर एक हल्का सा पिलो रख सकते हैं। ऐसे करने से फ्रंटल साइनस वार्म रहेगा और जब साइनस गर्म रहते हैं तो म्यूकस ज्यादा नहीं बनता और पैसेज खुले रहते हैं। बस पॉइंट ये है कि आपका सिर गर्म रहना चाहिए। अब आती है स्लीपिंग पोजीशन की बात। ये भी साइनस हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपकी राइट नॉस्ट्रिल ब्लॉक्ड है तो आपको लेफ्ट साइड लेटकर सोना चाहिए। सिर के नीचे हल्का सा पिलो जरूर ले। सर थोड़ा एलिवेटेड रहना चाहिए। अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्लॉक्ड है तो राइट साइड लेटकर सोए। हमेशा कोशिश करें कि साइड्स पर करवट लेकर ही सोए। पीठ के बल सोना अवॉइड करें। जैसे ही लगे कि नॉस्ट्रिल ब्लॉक हो रही है तुरंत साइड चेंज कर सकते हैं। इससे ब्लॉकेज खुल जाते हैं और सांस लेने में आसानी होती है। फेस को हल्की गर्मी देते रहें। इसके लिए आप वार्म वाटर बैग यूज कर सकते हैं। बस 5 मिनट तक चेहरे पर रखो। इससे साइनस गर्म हो जाएंगे और कंजेशन जल्दी क्लियर हो जाएगा। पानी ज्यादा गर्म ना हो, बस इतना ही कि फेस पर हल्की गर्माहट महसूस हो और सूदिंग भी लगे। इसके अलावा सिंपल प्लेन वाटर से स्टीम ले, जिससे कंजेशन रिलीज हो जाता है। स्टीम लेने का तरीका भी सही होना चाहिए। इनहेल हमेशा नाक से करो और एक्सहेल मुंह से। रात को सोने से पहले स्टीम ले और फिर सो जाए। इससे आपको नींद भी अच्छे से आएगी। जब भी आपका नेजल पैसेज कंजस्टेड हो तो आपको ये सारी वार्मिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है। जब भी आपको लगे कि साइनसाइटिस बढ़ने लगा है तभी हर आधे घंटे में गुनगुना पानी पीना शुरू कर दें। इससे साइनस जल्दी क्लियर होंगे और कंजेशन डेवलप होने से पहले ही रुक जाएगा। अब बात आती है डाइट की। म्यूकस प्रोड्यूसिंग फूड्स को अवॉइड करना है। आपका खाना इम्यूनिटी बूस्टिंग होना चाहिए। बहुत ज़्यादा नॉन वेज, जंक और ऑयली फूड को अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें म्यूकस को बढ़ा देती हैं। ज़्यादा मसाले वाला खाना भी म्यूकस प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। लेकिन याद रखें, हर इंसान की बॉडी अलग होती है, टेंडेंसीज अलग होती हैं। इसीलिए अपने लिए सही फूड हैबिट्स चुनना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को जल्दी कोल्ड पकड़ लेता है। ऐसे लोगों को ठंडी चीज़ें खाने और पीने से बिल्कुल बचना चाहिए। आइसक्रीम वैसे तो ना ही खाएं, लेकिन अगर कभी आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक लेना भी चाहते हैं तो उसके बाद तुरंत आधा ग्लास गुनगुना पानी पियो। इससे थ्रोट में बचे हुए रेजिड्यू साफ हो जाते हैं। अब बात करते हैं दही और छाछ की। इन्हें आप दिन में ले सकते हैं, सुबह के नाश्ते में, दोपहर में या मैक्सिमम शाम 4 बजे से पहले। लेकिन ध्यान रहे, रात को कभी भी दही या छाछ ना लें। अगर आपको साइनसाइटिस नहीं है तब भी दही या छाछ रात में हमेशा अवॉइड ही करें तो अच्छा होगा। अगर आपको साइनसाइटिस है तो रात का खाना पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए। ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक अपना डिनर फिनिश कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर भूख लगे तो हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। इसमें चुटकी भर काली मिर्च भी ज़रूर डालें। इससे पेट भी भरेगा और साइनस को काम रखने में मदद मिलेगी। आपका खाना ऐसा होना चाहिए जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करे। आप गिलोय का काढ़ा बनाकर उसे सुबह खाली पेट भी पी सकते हैं। अदरक, काली मिर्च और लहसुन को डाइट में ज़रूर शामिल करें। ये किसी भी दवा से कहीं बेहतर काम करते हैं। सुबह कंजेशन सबसे ज़्यादा महसूस होती है, लेकिन जैसे जैसे हम अपने डेली एक्टिविटीज़ शुरू करते हैं ना, तो सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, तो कंजेशन अपने आप कम हो जाता है। इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए सुबह हर्बल टी ज़रूर लें। पानी को अदरक, लेमन ग्रास, पुदीने की पत्तियाँ, तुलसी की पत्तियाँ और काली मिर्च के साथ बॉईल करें। ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। थोड़ी सी सौंठ को थोड़े से शहद में मिला कर लें। यह आपके कफ को कम तो करेगा ही साथ इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। कोशिश करें कि रोज़ आपके शरीर में कम से कम 1 चम्मच घी ज़रूर जाए। आप इसे चपाती पर लगा सकते हैं, सब्जियों में ऊपर से डाल के खा सकते हैं।
किसी भी तरीके से लें, लेकिन ले ज़रूर। अपनी डाइट में सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल्स की अच्छी मात्रा शामिल करें। विटामिन सी आपके लिए वरदान से कम नहीं है, इसीलिए लेमन जूस दिन में गर्म पानी के साथ पिएं। इसमें शहद या गुड़ का पानी डाल सकते हैं। साथ ही आंवला ज़रूर लें। आंवला विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। चाहे आंवले की चटनी हो, आंवला कैंडी, मुरब्बा, जूस, किसी भी फॉर्म में लें, आंवला आपके सिस्टम में ज़रूर जाना चाहिए। लोहे के तवे को गर्म करके उस पर थोड़ी सी अजवाइन और चुटकी भर हल्दी डालकर उसकी जो खुशबू है ना, वो आपको इनहेल करनी है। नहीं तो आप इनकी पोटली बनाकर उससे सिकाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा तिल के तेल या सरसों के तेल को हल्का गर्म करके सर पर और नाक के आसपास हल्के हाथ से ऐसे मालिश कर सकते हैं। ऐसे करके तेल या घी हल्का गर्म करके 3-4 बूंदे नाक में डाल सकते हैं। यह आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में भी मदद करता है। आयुर्वेद के अनुसार उन चीजों से दूर रहें जो आपके शरीर में कफ दोष को बढ़ाती हैं। दिन में सोना और रात में जागना आपके कफ दोष को बढ़ाकर साइनसाइटिस को ट्रिगर कर सकता है। दिन में अगर आपको सोना ही है तो खाना खाने के बाद बस 15 से 20 मिनट का पावर नैप लें। हो सके तो दिन में सोना अवॉइड करें। रात को जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठ जाए। इसके अलावा अगर आप रात को सूरज डूबने के बाद और सुबह उठते ही बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं ना, तो वो भी आपके कफ को बढ़ाता है, साथ ही आपकी जठराग्नि को भी अफेक्ट करता है। तो जितनी प्यास हो उतना ही पानी पिए, और जब साइनस बिगड़ा हुआ हो तो गुनगुना पानी ही पिए। आयुर्वेद के अनुसार साइनसाइटिस का इलाज दवाओं में नहीं बल्कि अनुशासन में है, यानी अपने ट्रिगर पॉइंट्स को पहचानें और उनसे दूर रहें। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें ताकि आपके ट्रिगर पॉइंट्स आपको नुकसान करना बंद कर सकें। अगर आपको लगे कि शरीर में म्यूकस जमा हो रहा है तो एक सिंपल टेक्निक अपनाएं। अपने साइनस रीजन के आसपास उंगली से हल्का टैप कीजिए। ये चीज़ जो है ये आपकी साइनस रीजन में आती है। दिस वन, ऐसे हल्का हल्का फील भी अच्छा होगा आपको। इस टैपिंग से उस एरिया में सर्कुलेशन बढ़ता है और कंजेशन रिलीज होता है। प्रेस एंड रिलीज टेक्निक भी यहाँ बहुत काम आती है। करना कैसे है, यहाँ आईब्रोज के ऊपर पकड़िए, ऐसे ऐसे, ये चीज़ प्रेस रिलीज, हाँ इस तरीके से आपने करना है। इसके अलावा अपने माथे पर मसाज कीजिए, प्रेस एंड रिलीज करते रहिए। दिन के समय जब आपको लगे कि आपकी नाक बिल्कुल खुली हुई है तब जल नेति प्रैक्टिस जरूर कीजिए। गुनगुने नमक वाले पानी को एक नाक से डालकर दूसरे नाक से बाहर निकालें। जल नेति कैसे की जाती है इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कपालभाति जरूर करें, यानी नाक के पैसे से तेजी से सांस अंदर और बाहर लेना है। तालासन, हाथ ऊपर उठा के पूरी बॉडी के मसल स्ट्रेच करने से वो सारे मसल स्ट्रेच होंगे जो ब्रीदिंग में यूज होते हैं। पर्वतासन भी जरूर करें। कौड़ासन जो साइनस क्लीन रखने में मदद करेगा। चक्रासन ये बॉडी में सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा। यष्टिकासन जिसमें पीठ के बल लेटकर पूरे शरीर को छड़ी की तरह लंबा और सीधा खींचा जाता है। ये तनाव मसल्स में स्टिफनेस और थकान को कम करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। रोजाना 3 सेट सूर्य नमस्कार काफी है। इन सभी आसनों के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक दिन में आपको असर नहीं दिखेगा, कंसिस्टेंसी इज द की। गोल सिर्फ ये होना चाहिए कि बॉडी में और फेस रीजन में सर्कुलेशन इंप्रूव हो। दोस्तों साइनसाइटिस कोई बीमारी नहीं है, इसलिए इसके लिए कोई मेडिसिन लेना जरूरी भी नहीं है। शुरुआत हमेशा कुछ सिंपल चीजों से होती है, जैसे बार बार छींक आना, हल्का दर्द सर में या फेस की हड्डियों में। जैसे ये साइंस दिखे तुरंत ध्यान दें। अगर आपको अपने ट्रिगर पॉइंट्स पता हैं तो उनसे दूर रहने में ही समझदारी है। ठंड से दूर रहें, समय से खाना खाएं, मील स्किप ना करें और बहुत तेज धूप में ना जाएं। इसके अलावा माइंड मैनेजमेंट भी सबसे ज़रूरी है। बहुत सेंसिटिव लोग जो थोड़ा सा सुनकर भी हर्ट हो जाते हैं ना, आप मानेंगे नहीं, लेकिन ये मेंटल स्टेट आपके साइनस पर भी असर डालती है। क्लाइमेटिक चेंजेस का रिएक्शन भी ऐसे लोगों में ज़्यादा होता है। दिमाग को शांत रखो, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा ना करो यार, स्ट्रेस से दूर रहो। आई नो
आई नो कहना आसान लगता है, लेकिन दोस्तों सेहत से ऊपर और क्या है। रिलैक्सेशन इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और इन्फेक्शन या एलर्जी से लड़ने में मदद करता है, और धीरे धीरे आपकी साइनसाइटिस की फ्रीक्वेंसी कम होकर धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर ये सभी करने के बाद भी समस्या बढ़ती ही जा रही है तो फिर देर ना करें और डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।